कक्षा 9 गद्य 18 अंधेरी नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक एकांकी है। और इस एकांकी में कुल मिलाकर 3 दृश्य है। कितने दृश्य हैं? 3। इन 3 दृश्यों में पहले दृश्य में महंत अपने 2 शिष्यों के साथ एक ऐसे नगर के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि नगर तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, पर तुम नगर में जाकर कुछ भिक्षा मांग लाओ तो भगवान को भोग लगे, ऐसा उनका कहना था। तो नारायण दास और गोवर्धन दास को वे भिक्षा मांगने के अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं। और ऐसे में गोवर्धन दास जाकर भिक्षा मांग कर लाता है मिठाइयाँ। तो गुरु पूछते हैं कि भाई एक ऐसा कौन सा नगर है जो सारी चीज़ें एक समान भाव से बिकती हो, ऐसे नगर का नाम? तो गोवर्धन दास बताता है अंधेरी नगरी। राजा का नाम चौपड़ राजा। तो आइए देखते हैं आज अंधेरी नगरी चौपड़ राजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो परिचय है उसके नीचे का पैराग्राफ आप ध्यान रखना, मैं पूछूंगा आपसे। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। पाला पड़ना मतलब आमने सामने होना। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं था। सच झूठ का ज्ञान नहीं। अंडरलाइन कर दो, अच्छा तो बुरा, सच तो झूठ। बाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कीजिए। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी, अब छल्ले अंडरलाइन करो, अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। मतलब समझ में आया? जहाँ राजा अज्ञानी है वह क्या प्रजा को ज्ञान देगा? और अज्ञानी से प्रतीक लिया गया है अंधेरी, अंधेरा। तो अज्ञान रूपी अंधेरा हो, वहाँ पर हम न्याय की आशा या ज्ञान की आशा नहीं रख पाते। आइए देखते हैं। पात्र परिचय देखो। महंत है, फिर नारायण दास महंत का एक शिष्य है, गोवर्धन दास वो भी महंत के शिष्य हैं, चौपड़ राजा अंधेरी नगरी का राजा, इसके अलावा कुंजड़ी, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चुने वाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य है रंगमंच पर। स्थान शहर के बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे सड़क पर। महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास, अंडरलाइन करो तो मैं बता, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर। याद रखना है कौन सी दिशा है, ठीक है? अब आगे देखो, दोनों जाते हैं। गोवर्धन दास को पहले कौन मिलता है? कुंजड़ी। तो कुंजड़ी से पूछता है, क्यों बाजी का क्या भाव? कुंजड़ी ने कहा, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सब बाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके शेर है। फिर आगे जाता है हलवाई के पास। क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? तो हलवाई ने कहा, टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सब टके शेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास ने कहा, और राजा का नाम क्या है? तो हलवाई कहने लगा, चौपट राजा।
गोवर्धन दास, वाह वाह। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हलवाई ने कहा तो बाबूजी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास ने कहा बच्चा भिक्षा मांग कर लाया हूं, 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महन जी और नारायण एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महन ने कहा बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल लिए। महन ने कहा बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास ने कहा अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। महन ने कहा तो बच्चों ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं। अब बड़े ध्यान से महन चेतावनी देते हैं और इस चेतावनी को सुनिए आप। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बिकता हूँ। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जगह जगह ध्यान रखो आप बताऊं, जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहाँ यही रहूंगा। मान ने कहा देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। इतना कहते हुए नारायण दास और महन चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है, मगर उससे पहले थोड़ी बहुत प्रश्नोत्तरी आपसे करना चाहता हूँ। आप तैयार? ठीक है। महन के साथ उनके कौन कौन से 2 शिष्य हैं? आप जो भी उत्तर देंगे थोड़ी जोर से देना ताकि सभी को सुनाई दे। बोलिए। बैठो, तुम बताओ। नारायण दास और गोवर्धन दास। नारायण दास किस दिशा में जाता है? नारायण दास भिक्षा मांगने के लिए उस नगर में किस दिशा की ओर जाता है? अनुमान लगाया सही है। मुझे लगा कि ये उत्तर देने में संकोच कर रही हैं, मगर अनुमान लगाया, अनुमान सही है। तो फिर गोवर्धन दास कौन सी दिशा में जाता है? पश्चिम की ओर। ठीक है। अब जब गोवर्धन दास भिक्षा मांगने के लिए नगर में पहुंचा तो उस नगर में सबसे पहले वह किससे मिलता है? कुंजड़िन से बातचीत होने पर कि बाजी टके शेर है, तो उसके बाद मिठाई वाले की ओर जाता है और मिठाई वाले से क्या पूछता है? मतलब मिठाई वाला कौन है? हलवाई। कौन है? तो हलवाई से पूछता है कि मिठाई का क्या भाव है, तो वो भी बताता है टके शेर। और तब जाकर वह हलवाई से क्या पूछता है? राजा का नाम। पहले नगर का नाम है, फिर राजा का नाम है, और नगर और राजा का नाम सुनने के बाद वह कौन से वाक्य बोलता है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बहुत अच्छा। अब भिक्षा में उसे कितने पैसे मिले? 7.5। और 7.5 पैसों से वह कितनी मिठाई लेकर आता है? 3.5 सेर। 3.5 सेर मिठाई लेकर आता है। और जब महन और नारायण दास सामने से आते हैं तो महन कहते हैं कि गठरी बड़ी भारी है, तो तुम क्या लाए हो? तो उसने कहा कि 3.5 सेर मिठाई ले आया हूं। तब महन से रहा नहीं गया
और महंत ने गोवर्धन दास को क्या पूछा? सॉरी, नारायण दास ने महंत से क्या बताया? नारायण दास ने महंत को कुछ बताया था, इस नगरी में सब चीजें टके सेर पर मिलती हैं। मगर महंत यकीन नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं था उनको, था नहीं था। और इसीलिए जब गोवर्धन दास ने बताया तब महंत ने क्या कहा? जब गोवर्धन दास ने बताया तब महंत ने क्या कहा? ऐसे नगर में एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। टके से भाजी और टके से खाजा मिलता हो। तो यहाँ तक रखते हैं वीडियो, बाद में भेजेंगे दूसरा वीडियो।